सो हे गाइस, इट्स मी ज्ञानेंद्र शर्मा एंड वेलकम बैक टू आज के इस नए वीडियो पर। तो मैं ज्ञानेंद्र आप लोगों को बड़े बड़े केस नॉर्मली तरीके से बताता हूँ, लेकिन उनके कनेक्शन वगैरह इजी वे से बताता हूँ। तो आज के इस नए वीडियो पर मैं आप लोगों को एक ऐसी साइकोपैथ फैमिली से मिलवाने वाला हूँ जो आप लोग सुनकर कहीं ना कहीं खौफ में हो जाओगे, या बोल सकते हो उनकी वजह से करीब 3 या 4 साल तक पुणे सिटी खौफ में रहा है। माँ और उसकी 2 बेटी, उन्होंने मिलकर करीब 42 किल्स किए हैं। इट्स अ सच ए बिग नंबर, बट ट्विस्ट ये है कि उन्होंने बच्चों का 42 बच्चों का किडनैप एंड किल्स किए हैं। छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते थे। तो स्टार्ट करते बिना कोई देरी के आज की ये केस पर। मेन 3 साइकोपैथ कैरेक्टर्स हैं, अंजना बाई, माँ और उसकी 2 बेटी रेणुका शिंदे और सीमा गावित। अंजना बाई का चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से निकला एंड उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी। वो पैदा तो नासिक पे हुई थी, पर जब टीनेज हुई तो उनको एक बस ड्राइवर से प्यार हो गया एंड वो और बस ड्राइवर ने शादी कर ली और वो पुणे पर शिफ्ट हो गए। अंजना बाई की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी, तो उन्होंने बचपन पे ही अपने माँ बाप या फैमिली से अलग हो गई थी, ये बोल सकते हो घर से भग गई थी। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, न ही एक छत थी और न ही खाने के लिए पैसे, न खाना, कुछ नहीं। उन्होंने चोरी का रास्ता अपनाया। उन्होंने करीब कई सालों तक लगातार चोरी की। फिर उनको एक बस ड्राइवर से प्यार हुआ 1972 में, वहीं के लोकल बस ड्राइवर से प्यार। उसके बाद उन्होंने मिलकर शादी की और वो पुणे पर शिफ्ट हो गए। अंजना देवी का पहला बच्चा होता है रेणुका शिंदे, पर अचानक से बस ड्राइवर ने माँ और बेटी दोनों को ही छोड़कर किसी और से शादी करके उस सिटी से चला गया। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि पुणे बहुत ज़्यादा महंगी सिटी है एंड वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एंड फिर से अंजना देवी ने सोचा क्यों ना मैं चोरी करूं, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं था, लेकिन वो कुछ काम भी तो कर सकती थी। पर उसकी जो पुरानी आदतें थी एंड उसको पता था कि जो पैसे होता है वो जल्दी कैसे बना सकते हैं या बिना मेहनत के कैसे बना सकते हैं, इसलिए उसने चोरी करना स्टार्ट किया। पर ट्विस्ट ये है कि उसकी जो लड़की थी रेणुका शिंदे, तो उसने उसका यूज़ किया। उसने उसको छोटे से ही चोरी करना सिखाया, या ऐसे बताया कि तुम चोरी कर सकती हो एंड तुम्हारा मासूमियत देखकर तुमको कोई शक भी नहीं करेगा। एंड अजीब बात ये है कि जब वो इतनी ज़्यादा छोटी थी रेणुका शिंदे, जब उसे चोरी करवा रही थी, कि जब उसको खुद का नाम भी नहीं पता था। अंजना देवी और रेणुका शिंदे उसकी बच्ची, उन लोगों को चोरी करना एक नॉर्मल चीज़ हो गई। पर अचानक से एक और ट्विस्ट आता है। अंजना देवी को फिर से मोहन गावित से प्यार हो जाता है, जो एक रिटायर्ड सोल्जर होता है, और उन लोगों ने फिर से मिलकर शादी कर ली। मोहन गावित और अंजना देवी ने, उनकी फर्स्ट बेबी पहले से थी रेणुका शिंदे, बट उनकी सेकेंड बेबी भी हो जाती है जिसका नाम था सीमा गावित। ठीक है, उसकी 2 बच्ची हो जाती है अंजना देवी की। पर मोहन गावित देखता है कि घर पर बार बार पुलिस आ रही है, उनकी चोरी करने की वजह से। मोहन गावित को नहीं पता था कि मेरी वाइफ अंजना देवी और मेरी बच्ची रेणुका शिंदे दोनों लोग मिलकर चोरी करती हैं, इसलिए मेरे घर पर बार बार पुलिस आ रही है। पर वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और मोहन गावित ने इन लोगों को छोड़कर वापस से सिटी से चला गया और किसी और से शादी कर ली। ये काफ़ी अजीब बात है कि उसकी ज़िंदगी पर फिर खुशियाँ आई और फिर से छीन ली गई। अंजना देवी के करीब 2 हस्बैंड जाने के बाद अंजना देवी ने सोचा क्यों ना मैं वापस से चोरी करूं। पर यह अजीब बात है क्योंकि वो चाहती तो कुछ काम करके भी अपनी दोनों बेटी का गुजारा कर सकती थी, पर उन तीनों ने इस पर मिलकर चोरी करना स्टार्ट किया। अब पैटर्न तुम लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहली बात कि अंजना देवी ने बचपन से ही चोरी करना सीखे, तो उसको सही से पता था कि अडल्ट और चाइल्ड में कितना ज़्यादा अंतर है। अगर एक अडल्ट पकड़ा जाता है चोरी करते टाइम तो उसको डायरेक्ट पुलिस के पास ले जाते, पर अगर मासूम चोरी करता है तो उसको पुलिस के पास नहीं ले जाएंगे, या वो मासूम है, ये चोरी नहीं कर सकता है, या कोई इसकी तकलीफ़ होगी ऐसा वैसा। इसलिए उन तीनों ने मिलकर चोरी करना स्टार्ट किया। पहले अंजना देवी ने रेणुका शिंदे का इस्तेमाल किया था चोरी करते टाइम कि एक मासूम सी माँ और उसकी मासूम सी बेटी, ये लोग कैसे चोरी कर सकते हैं। पर उसके बाद जब रेणुका शिंदे बड़ी हुई तब अंजना देवी ने अपनी जो दूसरी बच्ची थी सीमा गावित, उसको इस्तेमाल किया फॉर चोरी करने के लिए। उसने एक बच्ची से, मासूम सी बच्ची को लेकर जेब कतरी और चीज़ें उठाना, चोरी करना, ये सब कुछ कर रही थी। लोग जब उसको पकड़ते थे तो बस ये था कि ये मासूम सी बच्ची को ये लिए हुए ये कैसे चोरी कर सकती थी, क्योंकि जब वो उससे पूछते थे कि क्या तुमने हमारा पर्स लिया है, तो अंजना देवी बोलती थी कि मैं जो बच्ची लिए हूँ तो इसकी कसम मैंने कुछ चोरी नहीं किया। तो लोगों को कसम या ये सब चीज़ों के ऊपर जल्दी विश्वास हो जाता है, मासूमियत देखकर लोग फिसल ही जाते हैं। तो उसको ये चीज़ तो सही से पता था कि बच्चे को, अगर तुम लोगों के पास एक मासूम सा बच्चा है तो तुम चोरी करना तुम्हारे लिए ईजी है, तो इसलिए उसने बच्चे का यूज करके पूरी ज़िंदगी चोरी किया। उसके बाद
रेणुका शिंदे और सीमा गावित ने अपनी माँ के साथ चोरी करते करते कब टाइम इतना ज़्यादा बिता दिया उन्हें खुद ही नहीं पता चला। रेणुका शिंदे बड़ी होती है और पुणे की एक दर्जी से उसको प्यार हो जाता है जिसका नाम था किरण शिंदे। किरण शिंदे ने और रेणुका ने मिलकर शादी कर ली और उसके बाद उनके बाद एक उनको बेटा भी होता है। पर ये लोग अभी भी अपनी जो चोरी थी उसको जारी रखते क्योंकि जो किरण शिंदे था रेणुका का पति हस्बैंड, तो उसने इन लोगों को सपोर्ट कर रखा था, इसलिए उन लोगों ने चोरी को जारी रखा। पर बात यहाँ पर नहीं बन रही क्योंकि उनके पास चाइल्ड कम थे, बच्चे कम थे। उन्होंने पैदा करने की जगह और भी बच्चे किडनैप करने का सोचा। उन्होंने इन लोगों ने अलग अलग सिटी के अलग अलग गांव के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो कि अभी पैदा हुए थे, उनको चोरी करना स्टार्ट किया। उन्होंने करीब 3-4 मंथ्स के बेबी को चोरी करना स्टार्ट किया। उन्होंने गरीब गरीब लोगों को टारगेट किया और अपनी वैन, उनके पास एक वैन थी, तो इनमें से एक लोग जाया करती थी सीमा गावित या रेणुका शिंदे, और उनकी छोटी सी बच्ची को उठाकर अपने वैन के अंदर डालकर ये लोग चोरी करके निकल जाते थे। इनको सही से पता था कि जो गरीब लोग होते हैं इनकी ज़्यादातर सुनी नहीं जाती है या ये लोग रिपोर्ट करते हैं पर अपना केस खुद संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए इन लोगों को टारगेट था, इन लोगों का गरीब लोगों के बच्चे ही इन लोगों को टारगेट था। इन्होंने करीब बहुत सारे बच्चे चोरी किए। ये लोग बच्चों को पता कैसे यूज़ करते थे मैं बताता हूँ। पुणे में जैसा कि तुम लोगों को पता है कि बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, तो ये लोग 3 मंथ्स का बेबी जब चोरी करके नया नया लाते थे तब ये लोग उस बेबी को, इनमें से कोई एक लेडी उस बेबी को लेकर खड़ी हो जाती थी, वो भी सीढ़ियों के पास टेम्पल के। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि टेम्पल्स पुणे के बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। इन तीनों लेडी में सीमा, अंजना और रेणुका, इन तीनों लेडी में कोई एक लेडी उस 3 या 4 मंथ्स का बेबी, दूसरे का बेबी लेकर अपने हाथ पर टेम्पल की सीढ़ियों पर खड़े हो जाते थे और उनकी मॉम या सिस्टर अंदर चोरी करती थी, लोग की जेब कतरी या लोगों का पर्स या सामान उठाती थी। जब बहुत सारे लोगों का शक उस लेडी पर हो जाता था जो चोरी करती है, तब उसका ध्यान, लोगों का ध्यान बताने के लिए जब वो सीढ़ी पर जो लेडी अपने हाथ पर छोटा सा बच्चा किसी और का लेकर खड़ी होती थी, वो अपने बच्चे को यूं ही सीढ़ियों पर फेंक देती थी जोर से, ताकि उसके बहुत ज़्यादा लग जाए और लोगों का ध्यान, या लोग जो मेरी सिस्टर या मॉम के ऊपर शक कर रहे हैं चोरी का, उनका ध्यान और वो खींचे चले आए मेरे पास ताकि क्या हो रहा है। तो ये ऐसा होता भी था। जितने भी लोग उस लेडी के ऊपर मतलब शक करते थे जिसने चोरी कर रखी है, तो उन लोगों का ध्यान उस बेबी, गिरे हुए बेबी पर आ जाता था और वो ज़ोर से रोती थी और चिल्लाती थी कि मेरे बेबी को क्या हो गया। एंड वो वापस उस बेबी को जल्दी उठाती नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इसको जल्दी उठा लूँगा तो लोगों का शक मेरे तरफ आएगा ही नहीं, लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आएगा ही नहीं फोकस, और मेरी जो सिस्टर या मोम है जिसने चोरी कर रखी है तो वो भागेगी कैसे। इसलिए वो काफ़ी तेज़ चिल्लाती थी और बोलती थी कि मेरा बेबी गिर गया, मर रहा है, ये सब कुछ ऐसा ड्रामा करती थी। और वो पीछे से, जिसने टेम्पल के अंदर चोरी कर रखी थी, वो पीछे से भागकर उस वैन पर बैठ जाती थी जिस पर किरण ड्राइव करता था, रेणुका का हस्बैंड किरण ड्राइव करता था। तो जल्दी से वो लेकर, मतलब कि पैसे लेकर या चोरी का सामान लेकर वो जाकर वैन पर बैठ जाती थी। और जिस लेडी ने बच्चे को गिरा रखा था तो वो ऐसे ही ड्रामा करती थी। और जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते थे, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि जब बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है चीज़ों पर क्राउड हेल्प नहीं करता, मतलब लोग हेल्प नहीं करते कि आखिर क्या हो रहा है, बस वो लोग देखते हैं, क्राउड सिर्फ देखने के लिए होता है। तो ऐसा ही होता था, लोग कोई हेल्प नहीं करते थे, बस बच्चों को देखते थे गिरता हुआ, उस लड़की को ड्रामा करते हुए। तब अचानक से उस वैन से निकलकर अंजना देवी आती थी और उस बेबी को जो गिर गया है उसका पैर पकड़ती थी और वापस से जल्दी से वैन की तरफ भाग जाती थी। और जिस लेडी का बेबी गिर रखा था, मतलब उन्हीं में से, तो वो भी इनके साथ उसी वैन पर बैठ जाती थी और वो लोग भाग जाते थे। उसके बाद उस बेबी, जिस बेबी को बहुत ज़्यादा लग गया है या वो जो मर रहा है, तो उसको जल्दी से कहीं पर भी खड़े होकर बिजली के खंभे या ज़मीन पर पटक पटक कर मार देती थी और उसको नाली या कहीं पर भी फेंक देती थी यूं ही, क्योंकि इनके लिए वो कुछ नहीं था, इनके लिए बस वो एक यूज करने का चीज़ था। आज इसने इस बेबी को यूज करके यूज कर लिया है, मार दिया है, और नेक्स्ट डे किसी और को चोरी करके यूज करके मार देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ चोरी करनी है एंड इनको कोई मतलब नहीं है बेबी से। तो इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने करीब 40 बच्चे को चोरी किया, किडनैप किया, उसके बाद ऐसा ही एक दिन यूज करा और उनको मारते गए। 40 बेबीज को इन्होंने किडनैप करके यूं ही पटक पटक कर मार दिया। उस टाइम पुणे पर इतना ज़्यादा खौफ हो गया था बेबी चोरी का कि हमारे बेबी चोरी ना हो जाए, तो लोग अपने बेबीज़ को, बच्चे को बाहर खेलने से भी मना कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कितने सारे बेबी जो चोरी हो रहा है, कहीं हमारा नेक्स्ट बेबी हमारा तो नहीं। पर ये लोग, कई केसेस में ये लोग बेबी को पटक कर मारने के बाद, सिल को चढ़ने के बाद अपने पर्स पर ही बेबी की बॉडी को ताड़ लेते थे अंदर। और ये लोग सिनेमा हॉल भी जाते थे, मूवी
मूवीज़ देखने। उसके बाद ये लोग जब सिनेमा हॉल पर मूवीज़ देख लेते थे और इन्हें याद आता था कि मैंने जो बेबी को मार कर अपने पर्स पर डाल रखा है, तो ये पर्स को जाकर बाथरूम पर रख देते थे। जी हाँ, इन्होंने कई केसेस पर अपने बैग पर बेबी के बॉडी को डालकर कहीं पर भी पर्स फेंक देते थे और ये वापस से भाग जाते थे। इन्हें लगता था कि पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि इन्होंने करीब 40 बच्चे को मार डाला था। उसके बाद इन लोगों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पा रही थी, तो अब क्या ही पकड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना कि शैतान का दिमाग हमेशा शैतान का ही रहता है। अंजना देवी, जो कि रेनू और सीमा की माँ, इसके पास एक खौफनाक दिमाग आता है और ये सोचती है क्यों ना मैं अपने एक्स हस्बैंड से बदला लूँ और क्यों ना मैं उसका बेबी चोरी करके उसको मार दूँ। तो ये प्लान ये लोग सोचते हैं तीनों लोग। और अंजना एक दिन अपने दोनों ऐसा सीमा और रेनू को लिवा कर अपने एक्स हस्बैंड के एक बेबी को चोरी कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, अभी अभी पैदा हुआ होता है। और ये लोग जब उसको किडनैप कर लेते हैं और उसको मारने के बाद जंगल में उसको फेंक देते हैं, तब जो एक्स हस्बैंड रहता है उसकी वाइफ कंप्लेन करती है और कई दिनों तक ऐसा पुलिस रहती है। तो उस टाइम ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। करीब 3 मंथ्स तक ये तीनों लेडी घर से बाहर नहीं निकलती। ये लोग सोचते हैं कहीं हम पकड़े ना जाएं, पर फिर अंजना देवी सोचती है क्यों ना इसके जो एक्स हस्बैंड था उसके 2 बेबी थे, इन्होंने एक बेबी को मार दिया था। उसके बाद अंजना का पेट तब भी नहीं भर रहा था। उसने सोचा क्यों ना मैं इसकी एक और बेबी को चोरी करके मार दूँ, तब मेरा बदला पूरा होगा। तो इन्होंने 3 मंथ्स बाद वापस से वैन निकाली और ये तीनों लोग बैठकर उसके घर पर किडनैप करने गए। पर अचानक से एक बहुत बेकार चीज़ हुई। लाइक अच्छी चीज़ हुई बहुत ज़्यादा हमारे लिए, पर इनके लिए बहुत ज़्यादा बेकार। वो थी कि वहीं पर पुलिस भी थे। ये लोग भाग नहीं पाए और पुलिस ने इनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि इन्हें इनकी ऐसा दिमाग पता नहीं क्या हुआ। इन्होंने सोचा क्यों ना उसके सेकंड बेबी को भी मारा जाए। इसलिए वो वापस अंडरग्राउंड से निकलकर सिर्फ उसके बेबी को मारने के लिए बिना सोचे समझे वापस उसके घर तक चले आए थे अपने एक्स हस्बैंड के, पर वहाँ पर पुलिस थी। तो ऐसे ये लोग पकड़े गए एंड 32 इनोसेंट्स किड्स के किडनैप और मर्डर का चार्ज इन पे लगा और इनको फांसी दे दी गई। पर ट्विस्ट ये आता है फिर से कि इनका केस इतना लंबा चला कि इनके फांसी के बाद फांसी हट के उम्र कैद हो गई। फिर ये लोग जेल में जाते हैं, पर अचानक से कुछ ईयर्स बाद अंजना देवी की डेथ हो जाती है जेल के अंदर और ये दोनों लोग बचते हैं। सबसे अजीब बात, मतलब सबसे निराश वाली बात ये हुई कि जिन बच्चों को इन्होंने मारा था उनके जो पेरेंट्स थे तो अभी भी निराश है कि उसको फांसी होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई। एंड तो ये थी लाइक इन लोगों की कहानी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि बाय बाय, लव यू, टेक केयर। एंड नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी कहानी लाऊंगा। टेक केयर, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।